नागलोक पर विजय। अश्वासुर के मरने पर वे सब अधिक हर्षित होकर जल क्रीड़ा करने लगे। वहीं कुछ नाग कन्याएं भी सरोवर के दूसरी ओर आकर जल क्रीड़ा करने लगी। तभी उनकी दृष्टि मुनि कुमारों के साथ क्रीड़ा करते हुए गणेश जी पर पड़ी। उन्होंने निकट आकर उनका परिचय पूछा। गणेश ने अपना परिचय दिया और उन्होंने कुछ समय को घर चलने का आग्रह किया। वे बोले, माता जी मेरी प्रतीक्षा करती होंगी, इसलिए आपके साथ नहीं चल सकता। मुझे घर से निकले हुए बहुत विलंब हो गया है। नाग कन्याओं ने बहुत आग्रह किया तो वे चुपचाप उनके साथ चल दिए। मुनि बालकों को उनके जाने का पता न चला। वे समझते रहे कि गणेश जी हमारे साथ ही हैं। मार्ग में भगासुर ने उन बालकों को छल से मारने का उपक्रम किया, किंतु सर्वत्र मयूरेश्वर ने अपने प्रभाव से राक्षस को मार डाला। माता को भी वही प्रतीत हुआ कि गणेश जी घर आ गया है। उन्होंने उनके प्रतिरूप को भोजन कराया और तब वे अपनी शैया पर जाकर सो गई। नाग कन्याएं उन्हें पाताल लोक में स्थित अपने भवन में ले पहुंची। वहां उद्दरनादि करके उन्होंने स्नान कराया और दिव्य वस्त्रालंकार धारण कराकर अनेक प्रकार से उनका पूजन किया और फिर स्तुति करते हुए निवेदन किया कि प्रभु आप कुछ दिन यहाँ निवास करने की कृपा करें। जब गणेश जी ने पूछा, आपके पिताजी कौन हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, हम नागराज वासुकी की पुत्रियां हैं। वे आपके दर्शन करके बहुत प्रसन्न होंगे। यह कहकर कन्याएं उन्हें अपने पिता के पास ले गईं। वहां नागराज वासुकी अत्यंत चमकते हुए रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मस्तक में अद्भुत मणि एवं रत्न मुकुट और कंठ में दिव्य मणियां का हार सुशोभित था। उन्हें देखते ही गणराज शीघ्रता से उनके फन पर चढ़कर नाचने लगे। फन के हिलने से मणि का प्रकाश हिला और साथ ही तीनों लोग भी हिल उठे। इस प्रकार वासुकी को दंड देकर उन्होंने उन सर्पराज को कंठावरण के समान गले में धारण कर लिया। इस कारण उस दिन से उनका नाम सर्पभूषण या नागभूषण हुआ। सर्पराज के पराभव का समाचार समूचे नागलोक में फैल गया। उनके भाई सहस्त्रफनधारी शेष जी ने सुना तो वे अत्यंत क्रोधित होकर सोचने लगे, मेरे भाई वासुकी को पराजित करने वाला कौन प्रकट हो गया। शेषनाग दौड़े हुए गए और उन्होंने गणपति पर आक्रमण कर दिया। गणपति ने भी उनका सामना किया। स्मरण करते ही मयूर या उपस्थित हुआ तथा गणेश उस पर चढ़कर घोर युद्ध करने लगे। शेषनाग के साथ असंख्य नाग थे। मयूर ने उनमें बहुतों को पंख से मारा, बहुतों को आहत किया और कुछ नागवीरों को मुख में लेकर उद्रस्त कर लिया। यह देखकर शेषनाग अत्यंत कुपित हुए। उनके मुखों एवं नासाओं में विष की भयंकर लपटें निकलने लगी। मयूर उस विष ज्वाला में झुलसकर मूर्छित हो गया। उसके गिरते ही मयूरेश अत्यंत क्रोधित हुए और उछलकर शेषनाग के सिर पर जा चढ़े और अपना भार चढ़ाकर फणों पर नृत्य करने लगे। भार असाध्य था। शेष उसे सह ना सके और आंतरिक पीड़ा से कराहते हुए रक्त वमन करने लगे। उसी स्थिति में गणेश जी ने रस्सी के समान अपनी कटी में लपेट लिया। नागराज शेष आश्चर्य में डूब गए। सोचने लगे, अवश्य यह जगदीश्वर हो सकते हैं, अन्यथा और कौन मेरी यह दशा कर सकता है। उन्होंने तुरंत ही मयूरेश के समक्ष पराजय स्वीकार की और उनकी स्तुति करते हुए बोले, मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु। गणेश जी बोले, तुमने संपाति, जटायु और शेन को कैद कर रखा है, उन्हें छोड़ दो और मेरे पास लाने को कहो। शेष ने अपने सेवकों को वैसा करने का आदेश दिया। कुछ देर में तीनों वहां ले आए गए। इतने में मयूर की मूर्छा दूर हो गई और वह गणेश जी के निकट ही बैठा था। तभी संपाति आदि तीनों ने बड़े भाई मयूर को प्रणाम कर माता की कुशलता का समाचार पूछा और फिर गणेश जी की आज्ञा से मुक्त होकर मयूरेश के साथ चल दिए। मुनि कुमारों ने मयूर वाहन गणेश जी को आते देखकर कोलाहल किया, मयूरेश आ गए। जिसे सुनकर माता पार्वती ने सोचा कि मेरा बालक तो घर में सो रहा है, वह कौन सा मयूरेश आया। उन्होंने बाहर निकलकर देखा
तो वहां जितने भी बालक थे वे सब मयूरेश ही दिखाई देने लगे। यह क्या है? वहां एक नहीं सैकड़ों मयूरेश थे। ओम गणेशाय नमः।